हेलो दोस्तों, नोबल आयुर्वेदा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर और वो टॉपिक है शरद ऋतुचर्या। आयुर्वेद में 6 प्रकार की ऋतुएं बताई गई हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। दोस्तों, वर्षा ऋतु के बाद में जो 2 महीने का जो समय होता है वो शरद ऋतु में काउंट किया जाता है। हिंदी महीनों के अनुसार अगर देखें तो आश्विन और कार्तिक माह दोनों ही महीने शरद ऋतु में होते हैं, और अंग्रेजी माह के अनुसार अगर देखें तो मिड सितंबर से लेकर के मिड नवंबर तक का जो पीरियड होता है वो शरद ऋतु का होता है। आज अपन इस वीडियो में जानेंगे कि शरद ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल जो है उसमें क्या अवॉइड करना है और क्या शामिल करना है। साथ ही जानेंगे क्या क्या सावधानी रखनी होती है और कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होने की संभावना रहती है। दोस्तों, मैं आयुर्वेद कंसल्टेंट डॉक्टर महेश कुमार समय समय पर आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स प्रोवाइड करवाता रहता हूं। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं शरद ऋतुचर्या में ज्यादा बीमारियां क्यों होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में 3 प्रकार के वात पित्त का बताए गए हैं जो हर ऋतु में उनका अलग अलग संचय यानी कि संग्रह, प्रकोप यानी रोग उत्पन्न करना और शमन यानी रोग का ठीक होना यह स्वभावतः होता रहता है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है और वर्षा के बाद में जो ही शरद ऋतु आती है पित्त का स्वभावतः प्रकोप होता है। जो ही शरद ऋतु का मौसम आता है उसमें तेज धूप होती है। तेज धूप के कारण वो बढ़ा हुआ जो पित्त है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पित्त व रक्त दोनों दूषित हो जाते हैं और शरीर में काफी सारी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो पित्त के बढ़ने से शरीर में जलन, ज्यादा पसीना आना, आंखों में जलन, आंखें लाल होना, पेट में जलन, एसिडिटी के लक्षण होना, पेशाब में जलन, पैरों में जलन आदि कई प्रकार की दिक्कतें इस मौसम में हो जाती है। बार बार चक्कर आना और मुंह में छाले होना, खालीते और पालीते यानी कि बालों का झड़ना और सफेद होना भी इस मौसम में काफी ज्यादा होता है। शरद ऋतु में चर्म रोग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे अर्टिकेरिया, रेशेज होना, खाज होना, पिंपल्स, फोड़े फुंसी और क्रांख जिसको हर्पीज बोलते हैं वो भी इस मौसम में काफी ज्यादा होता है। महिलाओं में मासिक स्राव का ज्यादा होना या सफेद पानी की समस्या होना भी इस मौसम में बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शरद ऋतु में अपना आहार कैसा होना चाहिए, खाने में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इनकी बात करते हैं। दोस्तों, शरद ऋतु में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और शरीर में भी पित्त बढ़ा हुआ होता है, इसलिए शीत प्रकृति का आहार खाने में शामिल करना चाहिए जो शरीर में ठंडक प्रदान करे, और लघु आहार होना चाहिए जो आसानी से पच जाए, इस प्रकार का आहार होना चाहिए। हेवी भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हेवी भोजन जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, इनका सेवन बिल्कुल कम करना चाहिए। हल्का भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी, इनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। और शीत प्रकृति का आहार जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, मिश्री है, इनका सेवन बढ़ाना चाहिए। आंवला, काला मुनका, धनिया, इनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इन 6 रस में से तिक्त, कषाय और मधुर रस का सेवन करने को बताया गया है जो कि पित्तशामक होता है और शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला होता है। तिक्त रस यानी बिटर रस जिसमें नीम और करेला आते हैं, तो नीम और करेला का इस मौसम में ज्यादा सेवन करना चाहिए। कषाय रस की अगर बात करें तो हरड़ और आंवला कषाय रस प्रधान होते हैं, तो इनका सेवन किया जा सकता है। और मधुर रस में खजूर, मुनका, अंजीर, दूध, इनका प्रयोग करना चाहिए। ये सभी आहार तिक्त, कषाय, मधुर रस वाले होते हैं और पित्त को कम करते हैं। अनाज की अगर बात करें तो गेहूं, ब्राउन राइस और जौ का सेवन इस ऋतु में काफी लाभदायक होता है। दालों की अगर बात करें तो मूंग, मसूर और अरहर की दाल ज्यादा फायदेमंद होती है। हरी सब्जियों में परवल, तरोई, घिया, टिंडा, मतीरी, इनका सेवन बढ़ाना चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जियों की अगर बात करें तो पालक और चौलाई, ये 2 सब्जियां शरद ऋतु में सेवन की जाए तो शरीर में बहुत ही अच्छा लाभ करती है। फलों की अगर बात करें तो केले का सेवन किया जा सकता है। पंपकिन, चिक्कू, आंवले और अमरूद का सेवन इस ऋतु में बहुत ही फायदेमंद होता है। मसाले की अगर बात करें तो उसमें जो गर्म प्रकृति के मसाले हैं उनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। और लौंग, इलायची, धनिया, इनका सेवन किया जा सकता है। ड्रिंक्स या पेय पदार्थों की अगर बात करें तो घर पे बनाए हुए पेय पदार्थ जैसे सौंफ,
को रात भर पानी में भिगो दिया, सुबह उसका पानी पी लिया जाए और साथ साथ में सौंफ को भी चबा चबा के खा लिया जाए। या मिश्री को रात को पानी में भिगो दें, सुबह वो मिश्री वाला पानी पी लिया जाए। या धनिया को रात को भिगो दें और सुबह उस धनिया वाले पानी का सेवन किया जाए। रात को पानी में 10 मुनके भिगो के रखे जा सकते हैं, सुबह उनको भी चबा चबा के खा लिया जाए और ऊपर वो पानी पीने से शरीर में ठंडक होती है और पित्त का शमन होता है। आंवला चूर्ण भी पानी में भिगो करके सुबह सेवन करें तो वो भी पित्त शमन का काम करता है और इस मौसम में होने वाली काफी सारी बीमारियों से बचाता है। शरद ऋतु में नारियल तेल से शरीर की मसाज करने को बताया गया है, क्योंकि नारियल का तेल शीत प्रकृति का होता है और त्वचा में ठंडक और नमी प्रदान करने वाला होता है, जिसकी वजह से स्किन की काफी सारी बीमारियां नहीं होती है। विभिन्न प्रकार के त्वचा विकारों में जो पित्त के बढ़ने से और रक्त के दूषित होने से होते हैं, आयुर्वेद में एक रक्त मोक्षण विधि का उल्लेख किया गया है। इसके लिए बीज थेरेपी बहुत ही कारगर है, कपिंग थेरेपी भी यूज में ली जाती है और ब्लड डोनेशन इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करना चाहिए तो उसको शरद ऋतु में ब्लड डोनेशन करना चाहिए, जो काफी हेल्थ बेनिफिट देने वाला होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शरद ऋतु में क्या क्या अवॉइड करना है। इसमें सबसे पहले आपको दही का ध्यान रखना है। दही गर्म प्रकृति का होता है और जब दही का ज्यादा सेवन किया जाएगा तो शरीर में पित्त और ज्यादा प्रकोपित होगा। तो दोस्तों, दही को अवॉइड करना है। इनके अलावा तली हुई चीजें, चटपटी चीजें, तेज मिर्च मसाले, गरिष्ठ आहार का सेवन भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में दिन में सोना मना किया गया है और रात को देर रात तक जागना भी मना किया गया है। हैवी खाना नहीं लेना चाहिए और भरपेट खाना भी नहीं लेना चाहिए। इस ऋतु में अगर उपवास रखा जाए तो काफी हेल्थ बेनिफिट देने वाला होता है। दोस्तों, शरद ऋतु में जो झूम बराबर झूम गाने पर मस्ती करना चाहते हैं, यानी उनके लिए अल्कोहल निषेध है, उनको मद्य का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये आयुर्वेद में बताया गया है। शरद ऋतु के बारे में आप हमसे अगर और कुछ ज्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।